मुगल सियासत के जाबाज सिपाहियों, हमारी मेहमान नवाजी में कोई कमी तो नहीं रह गई? खाना पीना, औरतें, जो चाहिए मांग लेना। हाँ, मौलाना साहब, सुबह सुबह हमारे दरवाजे पर। हुजूर, आपकी बेगम जहां ने हमें बुलवाया है। अच्छा, क्यों? नजर उतरवाने? सरकार, अभी तक तो कुछ मालूम नहीं। काजी यहाँ क्या करने आए हैं? जैसे इसे पढ़कर हम समझ जाएंगे। क्या लिखा है इस पर? अब्बू ने आपको हमें तलाक देने की मांग की है। तलाक? तलाक, तलाक। अब तुम्हारा बाप भी उस बादशाह के साथ तुम्हारी दलाली करने पर उतर आया है। तुम्हारे यार जहांगीर ने तुम्हारे बाप से खुद अपनी मर्जी से यह फरमान जारी करवाया है ताकि उसे कानूनन तुम्हें अपनी बनाने की मंजूरी मिल जाए, है ना? हमारा अंदाजा सही था। तुम दोनों की इश्क की दास्तां अब तक चल रही थी। हाँ, हम बेवजह शक नहीं कर रहे थे। हम अपना सब कुछ हार सकते हैं लेकिन जहांगीर से अपनी बेगम नहीं हार सकते। हम जानते हैं कि तुम हमसे बेइंतहा नफरत करती हो निसा, और जहांगीर से मोहब्बत। लेकिन जब तक हम जिंदा है ना, तुम दोनों को एक नहीं होने देंगे, किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। हमें छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है तुम्हें? हाँ? हमें भी बहुत दर्द हो रहा है निसा, लेकिन अभी तक तो हमने तुम्हें दर्द का एक टुकड़ा भी नहीं दिया है। तुम्हारे जहांगीर ने जो चाहा हासिल कर लिया निसा, लेकिन तुम्हें हासिल नहीं कर पाएगा। हम उसे हासिल करने नहीं देंगे। चिल्लाओ निसा, जोर से चिल्लाओ ताकि वो दोनों सिपाही तुम्हारी रखवाली करने आ जाएं। आज तो उन्हें भी देख लेंगे हम। हुजूर, बच्ची अम्मी को बुला रही है। जाओ और जाकर कह दो अपने बादशाह से, यह है हमारा जवाब। उन्हें जो करना है कर ले, और एक घंटे के अंदर तुम लोग यहां से गायब नहीं हुए तो हम अपनी तलवार लेकर फैसला करने आ जाएंगे। और काजी साहब,
बंगाल से खबर आई है, अली कुली ने तलाक देने से इनकार कर दिया है। तो अब हमारे ख्याल से इस बात को अभी भूल जाना चाहिए। फिलहाल जरूरी मसलों पर तवज्जो देनी चाहिए। मान सिंह सुलह करने आ रहा है, उनके साथ दोस्ती करके हमारा भी फायदा है और उनका भी। उन्हें दक्कन की तरफ रवाना करके हमें आपका वहां इकबाल बुलंद करना चाहिए। खजाने की बिगड़ती हालत को संभालना है। उस औरत को भूलकर आगे बढ़िए हुजूर। हम जानते हैं कि आपको हमारी बातें शायद अच्छी नहीं लगती हैं जहांपना, लेकिन आप बादशाह हिंदुस्तान हैं, आपकी जिम्मेदारियां हर तरफ हैं। हम उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं महाबत खान, और आपकी इस मोहब्बत की वजह से हम खामोश हो जाएं, सल्तनत की असल जरूरतों का जिक्र भी ना करें। दुख तीरक पे हाथ मत रखिए वजीर आजम। आपका सुझाव सही है, लेकिन आपने कभी इश्क नहीं किया, इसलिए आप समझ नहीं पाएंगे। हमारे सामने बैठे इंसान बादशाह हिंदुस्तान जरूर है, लेकिन वो इश्क नाम की कमजोरी को दूर नहीं कर सकते। आप तो क्या, आपके अब्बा जान भी किसी जमाने में इस इश्क नाम की चिड़िया से हार गए थे, याद है? हमारे बादशाह अपनी महबूबा को बाइज्जत पाना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं। यही इनका मर्ज है और इलाज भी। कोका, हम और तुम यहां जहांपना को सही मशवरा देने के लिए खड़े हैं, लेकिन लगता है तुम हमारी खिलाफत करके जहांपना को खुश कर रहे हो। लेकिन हमसे यह नहीं होगा। हम वही कहेंगे जो सही है, भले ही इनके कानों को वो सुनने की आदत ना हो। महाबत, ये मत भूलिए कि हम भी उस औरत से उतनी ही नफरत करते थे जितने कि तुम। लेकिन आगरा में उन्होंने जहांपना के लिए जो किया, उसके बाद हमारे दिल में उनके लिए इज्जत 100 गुना बढ़ गई है। वाह, बहुत खूब। वैसे तुम्हारी गलती नहीं है, शायद उम्र का तकाजा है, या शायद जानबूझकर तुम हमारी बात काट रहे हो, क्योंकि तुम्हें वजीर आजम नहीं बनाया गया। बस महाबत खान, बस कीजिए। नहीं जहांपना, इन्हें बोल लेने दीजिए। वजीर आजम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन महाबत खान, ये मत भूलिए कि हम जहांपना के सबसे करीबी हैं, उनके दोस्त हैं। उनकी हर ख्वाहिश पूरी करना हमारी जिम्मेदारी भी है। अब वक्त आ गया है कि हम इन दोनों को एक करें और इस मसले को यहीं खत्म करें। हम अपने बचपन के दोस्त के लिए इस काम को अंजाम देकर रहेंगे। ठीक है, आप अपनी जिद पर अड़े रहिए, हमारी मत सुनिए। आप सच में चाहते हैं ना कि हम निसा के साथ अपनी जिंदगी बसर ना करें, है ना? अली कुली ने तलाक से इनकार करके अपनी जान को जोखिम में डाला है। अगर हम चाहें तो उसे एक ही बार में कुचल कर रख सकते हैं। बात बहुत साफ है, वो अपनी जिद की वजह से पीछे नहीं हटने वाला, और हम हर कीमत पर अपनी मोहब्बत को मुकम्मल करके रहेंगे। कोका जी, आप उन दोनों को यहां ले आइए। लेकिन हुजूर, आप ही ने तो अली कुली को तड़ीपार किया था। वापस लाए जाने पर अवाम क्या कहेगी? कोका, आप बंगाल जाकर अली कुली पर बिना जोर डाले ये कहिए कि बादशाह हिंदुस्तान उससे और उसके पूरे खानदान से लाहौर में मिलना चाहते हैं। उसे कहिएगा कि हम उसकी पुरानी ताकत और उसके सारे मनसब उसे लौटा देंगे अगर वो हमसे मिलने के लिए राजी हो जाए। जी हुजूर।
हमें लगता है कि होशियार को हटाकर आपको हिजड़ों के बीच खड़ा कर देना चाहिए। बातें इतनी बड़ी बड़ी और काम कुछ नहीं। उस परिवार ने न जाने कितनी बार हमारे बादशाह की पीठ में छुरा मारा है, परंतु सबके सब आजाद घूम रहे हैं। और अब तो नीसा को बुलाने की तैयारी भी की जा रही है। हमें लगता है हमने व्यर्थ ही आप जैसों के साथ अपना समय नष्ट किया। हमें खुद ही कुछ करना होगा। हम भी उस मनुष्य को यहां नहीं देखना चाहते और ना ही आपके ताने सुनना चाहते। अब जो भी होगा दुनिया देखेगी। बेगम, अब और सहकर कोई फायदा नहीं है। बस हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। बच्चों को लेकर हम कितनी दूर जा पाएंगे यास्मीन? वो हमें जरूर ढूंढ निकालेंगे और ढूंढते ही मार डालेंगे। ऐसे कौन सी जिंदा हैं आप? एक और रास्ता है। इससे पहले कि वो आपको मारे, आप नहीं, अल्लाह जानता है कि रोज हमें उन्हें खत्म करने के ख्याल आते हैं, लेकिन वो लाडली के अब्बू हैं। कल को हमारी बेटी हमसे सवाल पूछेगी तो हम उसे क्या जवाब देंगे? अपनी बेटी से आंख नहीं मिला पाएंगे हम। हमें आप पर फख्र है बेगम। कितने खुश लग रहे हैं आप दोनों कि ये इंसान इतना दूर जा रहा है। और क्या क्या करवाएंगे महाबत मियां? जहांपना, ये क्या सोच रहे हैं हम अच्छी तरह जानते हैं। फिक्र मत कीजिए, जहांपना के लिए उनकी माशूका लाने जा रहे हैं। कहें तो आपके लिए भी बंगाल से कुछ खूबसूरत तोहफे ले आए। शुक्रिया कोका। हम दुआ करेंगे कि आप हमारा काम जल्द से जल्द खत्म करके लौट आए। जल्दी आने के अलावा और कोई चारा है हमारे पास? शाही खाने से कितने दिन तक दूर रह पाएंगे हम? महाबत मियां, इतने दुखी भी मत होइए कि आपकी याद में हम इलाहाबाद से ही वापस लौट आए। कोका, बहुत दूर जा रहे हो। अपनी सांसें रास्ते के लिए बचा कर रखो, काम आएंगे। इजाजत दीजिए। और जो वो पूछे कि खबर किसने दी, तो कहना खबर वजीर आजम महाबत खान ने दी। कोका कल सुबह पहुंच रहा है। तुम्हें हर हाल में उससे पहले पहुंचकर खबर देनी। समझ गए? जाओ। हाँ, बस बस बोलो, क्या बात है? वजीर आजम महाबत खान आपसे ये इतला करना चाहते हैं, बंगाल के नवाब कोका आपसे मुलाकात करने बुर्दवान आ रहे हैं, लेकिन उनका असली मंसूबा आपको खत्म करके अपनी बेगम मेहरुनिसा को वापस ले जाना है। किसी भी कीमत पर आप उनकी बातों पर भरोसा मत कीजिएगा। आप अभी और इसी वक्त अपनी जान बचा के यहाँ से भाग जाइए। आपके लिए यही बेहतर होगा।
हमें यहां से भाग जाने को कहा गया है। कोका और उसके लोग हमारा कत्ल करने आ रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि लाहौर से हमारे किसी दोस्त ने इस खबर के साथ हमें ये हीरों के चंद टुकड़े भी भेजे हैं। सबको यही लगता है कि उस लुटेरे को एक हीरे का टुकड़ा थमा दिया और वो दुम हिलाता हुआ यहां से चला जाएगा। हम अली कुली खान है, शेर अफगान है, किधर भपकियों से नहीं डरेंगे। अब जो हो सो हो। हमें आज तक समझ नहीं आया कि वो अब तक तुम्हारे पीछे आखिर क्यों पड़ा है, और अगर मोहब्बत थी तो पहले निकाह क्यों नहीं किया। जवाब दो निसा। लोगों ने जहांगीर और हमारे खिलाफ बादशाह अकबर के कान भर दिए थे, इसीलिए बादशाह ने हमारा निकाह आपके साथ करवा दिया। किसकी चाल थी ये? खाने खाना या अबुल फजल? मालूम नहीं। शहजादे सलीम ने तो बादशाह से रजामंदी भी ले ली थी, लेकिन अगले ही दिन पासा पलट गया। आप और मैं, हम दोनों ही सियासत की बिसात पे मोहरों की तरह इस्तेमाल हुए हैं। तुम नहीं निसा, सिर्फ हमें मोहर बनाया गया है, तब से लेकर आज तक। जिसने चाहा निकाह करा दिया, जिसने चाहा तलाक की धमकी दे दी। जैसे हमारी जिंदगी पर किसी और की मर्जी हो। हम हिजड़े नहीं हैं निसा कि इनके इशारों पर नाचते रहेंगे। हम तुम्हें किसी भी हालत पर तलाक नहीं देंगे निसा। तुम तो पाशा बेगम बनने के ख्वाब देख रही हो, लेकिन हम तुम्हारे सामने, जहांगीर के सामने, उसके दरबार में खुद का मजाक बनने नहीं देंगे। आने दो, आने दो। जिसे आना है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.